तो विचार करते हुए कहा था कि भाई यहाँ सब ब्रह्मलिंग ही अधिकतर दिख रहा है। जो अर्थवाद में कहा गया पाप आदि का संबंध वह स्पष्ट ही है कि वह ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। कि आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, गीता जी में भी कहा है ज्ञान आग्ने सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। इस प्रकार के अनेकों श्रुति स्मृति हैं जो कहते हैं जो ब्रह्मविद्यो ब्रह्मी हो जाता है अतः उसको न पुण्य अपुण्य स्पृशतः, पुण्य पाप आदि का कोई स्पर्श भी नहीं हो सकता। अतएव इंद्र स्वयं के अंदर ब्रह्म ज्ञान के कारण से उसका पाप आदि से कोई संबंध नहीं हुआ। इन स्तुतियों से स्पष्ट ही है यहाँ ब्रह्म विद्या ही इष्ट है, हाँ, और देवता का विद्या यहाँ नहीं है। फिर पूर्व पक्षी कहते चलो देवता नहीं है तो क्या, इन जीव का लिंग तो है ना यहाँ स्पष्ट, और मुख्य प्राण का लिंग है, इसलिए यहाँ पर तीनों अलग अलग उपासना मान, जीवलिंगों को लेकर जीवोपासना, प्राणलिंगों को लेकर प्राणोपासना और ब्रह्मलिंगों को लेकर ब्रह्मोपासना, तीन पृथक उपासनाएं हैं, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। जीव मुख्य प्राणलिंगान्येति चेत नोपासा त्रैविद्या आश्रितत्वादि तद्योगात् सूत्र है। जीव मुख्य प्राणलिंगात्, जीवलिंगात् मुख्य प्राणलिंगात् न ब्रह्मात्रोक्तमिति चेत, इसलिए यहाँ पर प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता है। यदि चेन्न, यदि तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तीन प्रकार की उपासना माननी पड़ेगी। तीन पृथक उपासनाएं मानना गौरव वाक्य वेद दोष है। उपक्रमोपसंहार वाक्य वाक्यता जहां पर होता है, एक वाक्य के अंतर्गत तीन टुकड़ा करके तीन अलग अलग अर्थ ले लेना, वह जो है वाक्यार्थ भंग होता है, उसको वाक्य भेद दोष बोलते मीमांसक लोग। मीमांसक लोग वाक्यार्थ निर्णय करने में महान प्रमाण है ना। पदवाक्य प्रमाण पारावारिण कहा जाता है। पद से व्याकरण शास्त्र, पद पदार्थ का बोध व्याकरण मुख्य है, क्योंकि धातु और प्रत्यार्थ आदि का निर्णय वही हुआ, और उन पदार्थों को लेकर वाक्यार्थ क्या होना चाहिए उसका निर्णय देने वाले मीमांसक हैं, और प्रमाणों की मीमांसा सम्यक प्रकार से करने वाले तार्किक लोग। तो वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए इसे हमें मीमांसक की सहायता सदा लेना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर वाक्यिक वाक्यता में करनी पड़ती है उपक्रम उपसंहार न्याय से, जो उपक्रम है और उपसंहार है पूरा मिलकर के एक महावाक्य मानी जाएगी। वाक्यिक वाक्य सब छोटे छोटे अनेक वाक्य आएंगे बीच में, उन सगल वाक्यों के मिलाकर वाक्यिक वाक्यता करता हुआ वह संपूर्ण का उपक्रम उपसंहार रूपी वाक्यिक वाक्य रूपा एक वाक्य का अर्थ क्या है ये निर्णय लेना होता है। ऐसी स्थिति में मीमांसक लोगों का कहना है एक वाक्य के अंदर अनेक विधियां मानोगे तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा, वह न हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, या एक ही उपासना मानना पड़ेगा। तीन उपासना मानोगे तो वाक्य जो दोष आ जाएगा, इसलिए हमें एक उपासना माननी पड़ेगी। वो तीन प्रकार से करो अलग चीज है, अलग अलग दृष्टि से एक ही वस्तु की अनेक दृष्टियों से उपासना किया जा सकता है, लेकिन वहां एक ही उपासना मानना चाहिए। प्रकार भेद वाले ही है लेकिन उपासना एक है, उपास्य एक है वहां। और पूर्व पक्षी अनुसार तीन पृथक पृथक उपासना हो जाएगा। उपास्य अलग है, उपासना के योग्य गुण भी अलग अलग हो जाएंगे, वह इष्ट नहीं है। न उपासा त्रय विद्याति दोष है, और दूसरा आश्रितत्वात् हेतु दे दिया, क्योंकि आश्रितत्वात् प्राण इति होवाच इत्यादि स्थलों में ब्रह्मलिंग होने के कारण से प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ आश्रित हो सकता है। कि वहां बताया 10 चीजों का आश्रय बता दिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच ज्ञान, पंच विषय है ना। पंच ज्ञान इंद्रिय हो गया और पंच उसका विषय हो गया। ज्ञान भी 5 हो गए, है कि नहीं। ज्ञान 5 हो गया, विषय 5 हो गया, इंद्रियां 5 हुए, और उन विषयों के कारण तो भूत भी 5 है। ये 2 5 और 5 ज्ञान और विषय, ये 10 हो गया, और भूत और जो है उसकी इंद्रियां 10 हो गए। 10 और 10 20 हो गया। इन सब का आश्रय बताया कौन, यही प्राण है बोला। इन सब का आश्रय, भूतों का आश्रय प्राण हो सकता है क्या?
भूतों का आश्रय जीव हो सकता है क्या? कदापि नहीं। अतएव आश्रयत्व का कथन करने से ज्ञापन हो गया यहाँ प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म है। इतना ही नहीं, यह तद योगा, यह इस श्रुति में हिततमत्व आदि का ब्रह्मलिंग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो हिततमत्व आदि है वह ब्रह्म का बोधक है, क्योंकि मनुष्य के लिए हिततम जो है वो उपदेश दीजिए कहा उसने। मनुष्य का हिततम क्या होगा? मोक्ष। और वह ब्रह्म ज्ञान की बिना हो नहीं सकता। तो यह प्राणोपदेश जो वास्तव में ब्रह्मोपदेश ही है, ये सिद्ध होता है। यह तद्योगात्। इसका भी दो तरह की व्याख्या करेंगे इस सूत्र का। औपासना औपासत्र विद्यात, सिद्धांत पक्ष में क्या हो जाएगा? उसके लिए दोष हो गया। पूर्व पक्ष हम दोष दिए, 3 पृथक उपासना आ जाएंगे और 3 पृथक उपासना तो वाक्य में दोष आएगी। और सिद्धांत पक्ष इसको लोगे तो एक ही उपास्य का 3 दृष्टि से उपासना हो गया। उपासा तरी विद्या, ऐसा अर्थ हो जाए। दोनों अर्थ लेंगे भाष्यकार। देखिए, यद्यपि अध्यात्म संबंध भूम दर्शनात् न पराचर देवतात्मोपदेश, अध्यात्म संबंध प्रज्ञात्मा शब्द बारंबार आया है। उसकी भूयस्व, अधिक से बारंबार आना रूपी भूयस्व है। उसका भूम दर्शनात् बारंबार उपदेश देखे जाने के कारण से यह बाह्यभूता जो देवता है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, यद्यपि देवता को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तथापि न ब्रह्म वाक्य भवित मरती, फिर भी यहाँ प्राण इति होवाच में यह ब्रह्म वाक्य नहीं हो सकता। क्यों? कुतः जीवलिंगात मुख्य प्राणलिंगाच, जीव का बोधक यहाँ लिंग है, ज्ञापक व शब्द है यहाँ, और मुख्य प्राण को विज्ञापक ज्ञापन करने वाले सामर्थ्य वाले शब्द या विद्यमान है इस प्रकरण में। कैसा है? जैसे जीव से तावत, जीव बोधक शब्द सामर्थ्य वाले जो विद्यमान पद है उनका वर्णन करने जा रहे हैं। अस्मिन् वाक्य स्पष्टम लिंग उपलब्ध है, इस वाक्य में स्पष्ट ही तत्सामर्थ्यवान शब्द उपलब्ध हो रहे हैं। न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात् इत्यादि। और इंद्रियों को महत्व मत दो, इन इंद्रियों को प्रयोग करने वाले पर ध्यान दो। और इंद्रियों को प्रयोग करने वाला कौन है? वही जीवात्मा है। अत्र ही वागादि भी कर्णैर्व्यापृत से कार्यकरणाध्यक्ष से जीव से विज्ञत्वम अभिधीयते। इस वाक्य में स्पष्ट ही अत्र में अस्मिन् वाक्य वागादि कर्णों के व्यापृत कार्यकरण संघात का जो अध्यक्ष है, जिसका अभिमान करने वाला जो जीव है, वही यह विज्ञेय रूपेण मालूम होता है। तथा मुख्य प्राण लिंगम अपे, इसी प्रकार से मुख्य प्राण का बोधक शब्दों से युक्त वाक्य भी यहाँ पर इस प्रकरण में विद्यमान है। हाँ है, अथ खलु प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। शरीर धारण च मुख्य प्राण से धर्म, और शरीर का धारण करना मुख्य प्राण का धर्म है। इसलिए शरीरम परिगृह्य बोला है ना मंत्र में। इसे क्या बन हो रहा है? शरीर को धारण करके, धारण कौन करेगा? मुख्य प्राण करेगा। तभी मुख्य प्राण आपका ठीक रहेगा, तभी तो उठोगे। कहीं लेटे ही रह जाते, क्यों लेटे रह जाते हैं? क्योंकि मुख्य प्राण गड़बड़ा गया, लखवा हो गया, कुछ हो गया, उठ नहीं सकते। कई तो सोए सोए मर ही जाते हैं, सोए मर गए, उठे ही नहीं। क्यों? मुख्य प्राण नहीं। शरीर को धारण करके शरीर को उठा खड़ा करने वाला कौन है? मुख्य प्राण है। इसलिए यहाँ यह वाक्य स्पष्ट मुख्य प्राण का बोधक है। प्राण संवाद वागादीन प्राणान प्रकृत्य, प्रश्नों प्रश्न में देखिए स्पष्ट ही है। वहां प्राण संवाद का प्रकरण है। प्रश्नोपरिषद दूसरे प्रश्न के जवाब में वागादियों को, इन अन्य इंद्रियों को आरंभ करके कहा, तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम आपद्यता अहम में वैतत् पंचधा आत्तानं परिभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। और समस्त इंद्रियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ रहे थे। मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे वजह से शरीर जिंदा रहता है। मैं आंख ना होता तो क्या देख लेता, बिना देखे कैसे घूमता फिरता, क्या काम करता है? तो वैसे बैठे बैठे सड़ कर मर जाता। मेरे बिना तो ये चल ही नहीं सकता। और कान कहते नहीं नहीं ते तुमने देखने से क्या हो गया? अरे पहले गुरु का आदेश वर सुना ना, श्रुति स्मृति को सुना,
उसके अनुसार कार्य करोगे तभी तो उद्धार होता है। इसे तेरे से कुछ नहीं होता, तेरे से वाहन मैं ही हूं। तो मैं ही सारा वेदों को सुनता हूं, कर्मकांड करने में अधिकार मेरे वजह से ही हुआ है तेरे अंदर। नहीं तो देखते रह जाता किससे क्या करना, तेरे को क्या मालूम होता? दही देखकर क्या करता तू? खा लेता। अरे हवन करना चाहिए, कैसे मालूम होता है? अरे हमने तो सुना ददना ज्योति, ये कौन? तुमने सुना था क्या? नहीं, तुम्हारे पास सुनने का सामर्थ्य ही नहीं आंख के पास, वो तो मेरा काम था। मैंने सुना ददना ज्योति, अब तब मैंने आदेश दी तो तुमने क्या किया? दही को देखा और उसे हवन किया। तुम तो मेरे अंडर काम करते हो सब काम, इसलिए मैं जय श्रेष्ठ हूं कहता है। हवा नहीं कहते तेरे से क्या होने वाला। मैं अग्नि स्वाहा नहीं कहता तो ददना ज्योति क्या काम करता बताओ? है मैं ही महान हूं, तेरे से बढ़कर मैं। सुनने से केवल चलता नहीं, स्वाहा तो बोलना पड़ेगा। तो मैं करता हूं काम, मैं जय श्रेष्ठ हूं तुमसे। ऐसे सब अपने अपने गुण धर्म को लेकर के लड़ भिड़ने लग गए थे। उन सबको बोला प्राण है सुनो, हल्ला मत करो, ज्यादा लड़ो मत, मैं जय श्रेष्ठ वरिष्ठ हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मां मोहम आपद्य था। अरे भाई आप लोग मोह को मत प्राप्त हो, झूठे अभिमान करते आपस से लड़ना उचित नहीं है। ये मोह वशात आप लोग कर रहे हो, इसलिए आप ऐसा मोह को प्राप्त न होवे। कहते क्यों? अहम एवं पंचदात्मान विभज्य, क्योंकि मैं ही प्राण, जो मैं क्या किया हूं, अपने आप को 5 रूप में विभक्त कर ले। प्राणापान समान उदान व्यान रूप में विभक्त करके एतद बाणम, ये जो शरीर रूपी जो चीज है, इस मकान को अवष्टभ्य धारण करता हुआ जो है विराजमान रहता हूं। यदि श्रवणा, इस शरीर को आलंबन दे करके, सपोर्ट दे करके मैं इसको धारण किया हुआ रहता हूं। अवष्टभ्य मैंने आलम्बनम प्रदत्ता, अहमे विधारयामि, मैं ही धारण करता हूं। ऐसे प्रश्नोपनिषद की श्रुति भी कह रही थी श्रवणा। इसे स्पष्ट यह प्राण का धर्म है, शरीर को धारण करना। और जब प्राणलिंग भी मिल गया ये तो, और जो लोग ऐसे पाठ करते हैं वहां पर इमम शरीरम ऐसे पाठ करते हैं, इदम शरीरम न करके इमम शरीरम पाठ कर देते, तब क्या होगा अर्थ में? इति पठन्ति, तब तेषाम मते इमम जीवम इंद्रिय ग्रामम व परिगृह्य, ऐसा अर्थ हो जाएगा। इमम जीवम अथवा इमम इंद्रिय ग्रामम व इंद्रिय समूहम व परिगृह्य उत्तिष्ठति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। कि जीव भी क्या है? जीव प्राण धारण है। इस जीव को धारण करके, ये इंद्रिय समूह को ग्रहण करके ही यह प्राण शरीर को उठाता है, ऐसा अर्थ वहां हो जाएगा। इति व्याख्येयम, उस दशा में भी क्या है? यह मुख्य प्राण का तब भी लिंग रह गया। और दूसरा प्रज्ञात तत्व जीवेता व चेत्र तद विपन्नम भवति। ऐसा प्रज्ञात तत्व भी जीव में ही घटेगा, क्योंकि जो है जीव क्या है? चेतन है। चल मुख्य प्राण में ना भी हो, चेतन है ना जीव, उसे चेतनत्व घटेगा। इसे जो जो जिसका लिंग उसको अलग अलग करते जाना, खंडन नहीं करना एक दूसरे का। पूर्व पक्षी कहता है 3 भागों में डाल दो, जो वाक्य प्राण संबंधी है वो सबको प्राणोपासना के प्रकरण में डाल देना, तत्संबंधी जोड़ करके एक प्राणोपासना अलग कर देना। और जीवलिंग जहां जहां भी आए पूरे कौशिक ब्राह्मणोपनिषद में, उन सब जीवलिंगों को इकट्ठा कर लीजिए, उन सबको लेकर के जीवोपासना कर देना। और जो ब्रह्मलिंग है उनको अलग इकट्ठा कर देना और उनसे ब्रह्म की उपासना कर देना। 3 अलग अलग उपासना होगा। प्राणोपासना भी है, यहाँ जीवोपासना भी है, ब्रह्मोपासना भी। इस जो आपने कहा था प्रज्ञात्मत्व तो जीव में घटेगा, कोई हमें आपत्ति नहीं है। वो प्रज्ञात्व तो जीव में जाने दीजिए, चेतनत्व होने से उत्पन्न भी हो जाएगा। इसे प्रज्ञात्मत्व रूप गुण से हम जीव की उपासना करेंगे, शरीर धारकत्व गुण से प्राण की उपासना करेंगे। आनंद अजर अमृत वगैरह भी कहा उपसंहार वाक्य में, इसे आनंदत्व अजरत्व अमृतत्व को लेकर ब्रह्म की उपासना कर लेंगे। तो 3 उपासना एक ही प्रकरण में कह रहा है, अलग अलग 3 उपासना मान लूंगा। मुख्य भी प्राणे प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रितादुपन्नमेव, मुख्य प्राण में भी हम घटा सकते हैं प्रज्ञात्मत्व। कैसे? प्रज्ञा माने ज्ञान का साधन इंद्रियां वे प्राणांतर आश्रित होकर के करती हैं। ज्ञान का साधन इंद्रिया प्राण में आश्रित होकर के ही काम करती है। प्राण न हो तो इंद्रिय क्या करेगा? इसलिए आप देखते जिस अंग से प्राण निकल जाए
वो इंद्रिय बेकार हो गया, लखवा बोलते, लखवा हो गया। वो अलग अलग होते। आजकल तो बड़ी विचित्र चला। पहले तो जमाने में लोग एक ही चीज जानते थे, ये पूरी आधी हो जाती है, आधे खोपड़ी में हो जाती है, इतना फेशियल आधा लखवा, केवल एक हाथ में लखवा हो गया, बाकी सब ठीक। ऐसे से होने लग गया। यूरिया का कमाल है, क्षेत्र एक एक हिस्से में हो रहा है आजकल। एक हो गया केवल आंख में लखवा, ये क्या विचित्र, समझ में नहीं आया। मैंने खोपड़ी का उत्तरी हिस्सा ही खराब हो गई, वो जो संभालने वाला हिस्सा, उत्तरी हिस्सा कर गया। बस वो आंख काम ही नहीं करता, वो न पलक उठते वो गिरते, न कुछ नहीं होता। डॉक्टर लोग कहते भाई तो पहली बार देखा ये बीमारी, इसकी कोई दवाई नहीं हमारे पास, अब जांच करेंगे हम, तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और क्या कर सकते हैं। उसको ऑपरेशन किया, क्या क्या किया, उसने कहा चलो तुम ही लो एक्सपेरिमेंट कर, किसी और के काम आ जाएगी, चल लो जो करना है कर लो। गया तो है ये आंख, वैसे भी गया ऐसे भी गया, चलो जो करना है करो। बड़े एक्सपेरिमेंट चल रहे बेचारे के, कई ऑपरेशन कर दिए गए तो कुछ भी नहीं हो रहा, हो वैसे का वैसे ही। अब वो सोच रहे हो सकता है वो ग्रह हुआ होगा। मैंने कहा अब तो क्या ग्रह क्या करेंगे, ग्रह ने जो करना कर दिया है। उसने तो नाश कर दिया, सत्यानाश है। ऑपरेशन से जितनी बिगड़नी है बिगड़ गया है, आप ग्रह क्या करेंगे। अब तो पूजा पाठ भी कर देगा, ग्रह शांति भी करते, आंख ठीक हो जाएगा क्या। उन्होंने जो जो निकाल करके फेंक दे थोड़ा आ जाएंगे, तो गैस हो गया, काम खत्म तुम्हारा। अब कोई पूजा पाठ करने का फायदा नहीं। हाँ ये समझ के चलो, अब की बार करोगे तो अगले जन्म में 2 बार आंख फूटेगा नहीं। तब तो मैं तुमको बता दूंगा उपाय, कर ले, नहीं तो फायदा नहीं। तो मुझे इसी जन्म में लाभ चाहिए तो नहीं हो सकता है। फालतू चक्कर मत पड़, पैसा मत बर्बाद कर। तो ये होते हैं। अब क्या करें, लोगों को समस्या है ना ये, इसलिए कहते हैं कि भाई प्राण प्रज्ञातत्व शब्द भी हम प्राण में घटा सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां भी उसी प्राण को आश्रित होकर के सकल क्रियाकलाप करती है। प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रित उपपन्नम एवं, मुख्य प्राण में प्रज्ञातत्व शब्द घट जाएगा, क्योंकि प्रज्ञा का साधन इंद्रिया वे प्राणांतर को आश्रित होकर के कार्य करती हैं। अच्छा, इंद्रियों का आश्रय होने से, क्योंकि जो प्रज्ञा में ज्ञान, ज्ञान का साधन बुद्ध कौन है, अन्य इंद्रियां, उनका आश्रय कौन हुआ, मुख्य प्राण। अतएव प्रज्ञात्मा, प्रज्ञाओं का आत्मा से तात्पर्य आश्रय, कारण, आधार, उनका वास्तविक स्वरूप ऐसा ले लो, तब जो वो प्राण में घट जाएगा। ज्ञान का आत्मा माने ज्ञान का मूल कारण कौन है, प्राण है। इसे प्रज्ञात्मा शब्द से क्या हो गया, मुख्य प्राण ग्रहण हो गया। इस तरह से जीव मुख्य प्राण परिग्रह जब प्राण प्रज्ञात्मन सहवर्तित्व अभेद निर्देश से, फिर उनका अभेद कैसे निर्देश हुआ, प्राण एवं प्रज्ञात्मा, प्राण एवं प्रज्ञात्मा, ऐसे कैसे अभेद हुआ। एक तो मुख्य प्राण अलग चीज है, जीव अलग चीज है, दोनों का अभेद कैसे उपदेश कर दिया। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, जीव और मुख्य प्राण का परिग्रह करने में प्राण और प्रज्ञात्माओं का सहवृत्तित्व, क्योंकि दोनों सदा एक साथ होते हैं। प्राण के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना प्राण नहीं, दोनों साथ चलने वाले। प्राण है तो ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान हो रहा है तो जरूर प्राण है, इसे बिना तो हो ही नहीं सकता। चेतनता के बिना प्राण नहीं, प्राण के बिना चेतनता का अनुभव नहीं हो सकता है। आप चेतन अनुभव क्यों कर रहे हैं अपने आप को, ये प्राण है कि नहीं। आपका चेतनता के कारण से प्राण इसमें है बोला जा रहा है। और आज देखते हैं डॉक्टर लोग प्राण है, अरे भाई इसका तो अभी चेतन है, ये प्राण है तो आप चेतन है, चेतन है तो आपके अंदर प्राण है। अतः चेतन और प्राण का सहावस्थान हो गया, एक साथ सदा रहते हैं ये। अतएव अभेद निर्देश, सहवृत्तित्व अभेद निर्देश, स्वरूपेण च भेद निर्देश। फिर भेद निर्देश क्यों, अलग अलग गुण क्यों वर्णन किया, इसीलिए स्वरूप दृष्टि अपने अपने स्वरूप से। जीव का अपना स्वरूप अलग है, प्राण का अपना स्वरूप अलग है। एक शरीर में एक साथ रहने से इनका अभेद हो गया, और अपना अपना दृष्टिकोण से दोनों भिन्न भिन्न हो गए। जैसे एक गुरुकुल में पढ़ने वाले ये सब एक है बोल दिया जाता, अभेद कर दिया, ये सब एक ही स्कूल के बच्चे हैं, सबको अभेद कर सकते हो। लेकिन एक एक बच्चे को लोग व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सब भिन्न भिन्न, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार यहां पर भी
एक शरीर के अंदर एक साथ प्राण और चेतन अनुभव में आता है, अतः प्राण और चेतन को अभेद कर दिया। और प्राण प्राण और चेतन स्वयं अभेद नहीं है। प्राण तो भौतिक कार्य है और चेतन आत्मा का है, दोनों भिन्न चीजें हैं। इस स्वरूप दृष्टि उनका अपना अपना स्वरूप दृष्टि विचार करेंगे तो भेद निर्देश उचित हो गई थी, उभयता निर्देश उपदित है। इसलिए दोनों प्रकार का जो उपदेश है वह उचित ही है। यो वै प्राण सा प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा स प्राण सह ये तो अस्मिन् शरीरे वसतः सहुत्क्रामदति। इधर अन्यत्र उपनिषद में स्पष्ट कहा है, जो यह प्राण है वही यह चेतन ज्ञान है, जो यह ज्ञान है वही वह प्राण है। क्योंकि दोनों ही शरीर के अंदर एक साथ रहते हैं और एक साथ निकल जाते भी, निकलते भी एक साथ। जब चेतन नहीं है तो प्राण भी नहीं है, प्राण नहीं है तो चेतन भी नहीं, शरीर के अंदर दोनों एक साथ निकले चले गए। इस तरह से कहा गया है। इसलिए अभेद और भेद कथन करने में कोई गलत नहीं है। इन्हीं युक्तियों में भेदाभेदवाद इसलिए तो आ जाता है, इसी के आधार पर भेदाभेदवाद। ब्रह्म परिग्रह तो किंग कस्मात वितीयता। और मान लो इस वाक्य में प्राण से ब्रह्म लोगे, फिर कैसे घटेगा भेद परक वाक्य? किसको किससे भिन्न करोगे? कि ब्रह्म से भिन्न तो कोई है चीज नहीं है। क्या कोई चीज ब्रह्म से भिन्न नहीं? यदि प्राण शब्द से ब्रह्म लोगे, भेद परक वाक्य और भेदाभेद रूप ने जो कथन किया हुआ है और वाक्य सब वाक्यार्थ अन्वय नहीं हो सकेगा। तस्माद यह जीवों के प्राण और अन्यत्र उभव प्रतीयेयाताम न ब्रह्म। इसलिए यहाँ पर इस प्रकरण में कौशिक ब्राह्मण उपनिषद में जीव और मुख्य प्राण इन दोनों में से किसी एक को मान लो अथवा दोनों को ही मान लो, उभव प्रतीयेयाताम। लेकिन ब्रह्म को हम मानेंगे नहीं, ये पहले कहा था। इति चेत नहीं तो देवम, ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। तो सबसे भयंकर दोष आएगा यहाँ उपासात्री विद्या। एवं सति त्रिविधम उपासना प्रसज्यता। आपके कहे अनुसार चलूंगा, यह त्रिविध तीन प्रकार की उपासना माननी पड़ जाएगी। तीन प्रकार के अलग अलग उपासनाएं माननी पड़ेगी। जीवोपासना, मुख्य प्राणोपासना, ब्रह्मोपासना इति। जीव की उपासना, ब्रह्म की उपासना भी, मुख्य प्राण की उपासना, तीन दिन अलग अलग मानने पड़ेंगे। न चैत एक वाक्य अपगंतुम युक्तम। और एक वाक्य में इस प्रकार का स्वीकार करना संभव ही नहीं है कि वाक्य में दोष आ जाता है। एक वाक्य एक चीज का ही विधान कर सकता है, क्योंकि एक वाक्य में विधि का बावर भावना जो होती है, विधि बोध कौन है? भावना। वह भावना का संबंध किंग केन कदम एक हो सकता है, अनेक नहीं हो सकता। एक भावना संबंधी अनेकों किम, अनेकों केना, अनेकों कथम नहीं चलेगा। जानते ना किम केन कथम है? भावना होता है क्रियावाचक पदों में, जैसे अग्निहोत्रम जुहियात, स्वर्ग काम में जुहियात है, सोमेन एजेत में त है। ये जो विधिलिंग का प्रत्यय आया है, या तव्य तव्य नित्य, जितने विद्यार्थक प्रत्यय है, केवल विधिलिंग ही नहीं लेना, विद्यार्थ भी अन्य कृदंत भी ले लेना, सारे प्रत्यय। उन प्रत्ययों का जो है अर्थ मीमांसकों ने बताया भावना। भावना क्या चीज है? याद है लक्षण किसी को? भवितुर भवनानुकूलो भावितुर व्यापार विशेषो भावना। भवितु भवनानुकूलो भावितुर व्यापार विशेषो भावना। एक व्यक्ति प्रयोज्य होता है, होता है प्रयोजक। एक प्रेरणीय है और एक प्रेरक होता है। जैसे हमने आपको आदेश दिया जाइए जल लाइए, तो आदेश करता मैं भावयिता, आदेश को स्वीकार आप भविता। भवितु भवनानुकूल, आपके द्वारा होने वाली क्रिया के अनुकूल जो भावयिता मैं प्रेरणा देने वाले का व्यापार विशेष होता है, उसी का नाम भावना। यह जो मैंने बोला है जो व्यापार विशेष है वही भावना है। वो वेद में क्या होता है? शब्दनिष्ठ होता है और लोक में पुरुषनिष्ठ होता है। वेदों ने कहा एजेत जो पद का है, वह पद में जो त प्रत्यय है वही भावना है। वो हमें प्रेरणा दे रहा है। सब हवन पूजा पाठ करो, संध्या करो, ये करो वो करो बोल रहा है ना वेद के मंत्र। इसलिए मंत्र जो विस्तार से विधि पर के शब्द है, वह पद का अंदर जो प्रत्यय है वह प्रत्यार्थ में भी दो हिस्सा है। एक सामान्य लकारार्थ आख्यातार्थ कहा जाता है
और दूसरा जो विध्यर्थ होता है, उस विध्यर्थ के द्वारा ही भावना का बोध होता है। और वह भावना का विषय कैसे होगा? 3 हिस्सा में बंटता है। भावना को समझा जाता है किम केन कथम। जिसके अंदर लाओ कह दिया, आप कहेंगे क्या लाऊं, क्यों लाऊं और कैसे लाऊं। 3 प्रश्न उठेंगे। क्यों लाऊं, क्या प्रयोजन है लाने का, आपको क्यों प्रश्न उठेगा, है नहीं, वही किम कहते। फिर के ना, है कि नहीं, कैसे लाना, किस साधन लाना है, लोटा में लाऊं, ग्लास में लाऊं, स्टील का ग्लास में लाऊं कि कांच के ग्लास में लाऊं, मिट्टी का कुल्हड़ में लाऊं, कैसे लाऊं, और साधन तय होना है। और तीसरा आया किस प्रकार लाऊं, कथम, प्रकार भी तो तय होना है। कहीं गया सीधा कहीं से उठा के लाया, कोई भी पानी ऐसे थोड़ी चलेगा, उसका प्रकार तय होगा। ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे वहां पर ही मिलेगा, वहां वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसको छानना, ऐसे करके ले आना, पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी ना। वो प्रक्रिया का नाम कथम, किम केन कथम। एक विधि संबंधी एक ही किम होगा ना कि अनेक हो जाएगा। जैसे आपको जल लाहो का, इसके एक प्रयोजनों के अनेक प्रयोजन हो जाएगा। एक ही प्रयोजन है, प्यास बुझना। प्यास लगी है, प्यास का बुझना रूपी एक ही मुख्य प्रयोजन है। और आनुषंगिक अनेक प्रयोजन हो सकता है। आपने प्यास बुझाने के लिए पानी पिया, प्यास तो बुझा, साथ साथ लाभ हो गया, शरीर में तंदुरुस्ती आ गई, इंद्रियों में ताकत आ गया, खून में शुद्धिकरण हुआ, है कि नहीं, अनेक अन्य लाभ हो रहे, वो तो आनुषंगिक। लेकिन आप पीना क्यों चाह रहे, खून शुद्धि हो इसलिए नहीं, आप पीना चाह रहे, प्यास बुझे, छटपटा रहे, आप प्यास से परेशान है, तो वो दूर होना आपका मुख्य लक्ष्य है ना। आनुषंगिक तत्व साथ अन्य होते रहे, उसे कोई लेन देन नहीं। इसलिए मुख्य प्रयोजन में से एक ही होगा, एक भावना का। साधन भी एक होगा, अनेक नहीं हो सकते, विकल्प प्राप्त है, लेकिन विधि एक का ही करेगा। यानी कि ग्लास में भी लाना, और लोटे में भी लाना, और स्टील में भी लाना, सब में लाना, अरे सब में लाओ, सब में पियोगे। एक ही तो साधन होगा, लाया उसे पी लिया, बाद प्यास तो बुझ गया। चाहे कुल्हड़ से पीने से बुझा, चाहे स्टील का ग्लास से पीने से बुझा, किससे बुझा। अब ये केवल अपने अपने नियम बना लेते आदमी, हम तो कांच के ग्लास में नहीं पिएंगे, स्टील में ही पिएंगे, ये नियम हो गया। ये तो लोक में तो अब अपने मर्जी से नियम बना लोगे, वेद में नहीं चलेगा। अपूर्व विधि साधन स्वयं तय कर दिया है, सोम याग ही करना पड़ेगा अमुक फल के लिए। फल निश्चित है, साधन निश्चित है, और साधन का प्रक्रिया भी वह निश्चित होता है। तो साधन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे किस अनुष्ठान करने पर वो फल मिलेगा। अतः एक भावना में एक ही किम, एक ही केन और कथम का विविधता रहेगी। क्योंकि कथम तो एक नहीं होता है, अनेक छोटी 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 क्रिया करता हुआ होगा। जैसे पानी लाओ, आप खड़े हो जाएंगे, तो खड़े हो जाए, पानी आ जाएगा। अरे भाई जाओ बाहर, बाहर जो खड़ा हो गया। अरे भाई सीढ़ी से उतरो, वो उतरा, और वहीं खड़े रहे तो क्या करेगा। फिर उसको कहना रसोईघर में जाओ, और रसोईघर में देख रहा, कहना भाई वो तो फिल्टर का पानी, उसको खोलो नल। एक एक होता है ना, वो टुकड़े टुकड़े में अनेक क्रिया होती है, उसको कथम से ग्रहण होता है। बुद्धिमान है तो खटपट अपने आप कर लेगा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। जिसकी आदत नहीं, आज्ञा के बिना चलने वाला नहीं, उसको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको बड़ा क्रोध आ जाएगा। ऐसे एक महात्मा था मोक्षानंद करके, इसका नाम ही था मोक्षानंद। अपने गुरु भाइयों में से वो कार का ड्राइविंग करता था गुरु जी का, टायर पंक्चर हो गया। अब वो गाड़ी चली नहीं, गुड़ 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 हो रहा है, वो टायर फंसा पड़ा है ना, दब गया। बाहर आया, देखा, तो कहते गुरु जी कहता है, गुरु जी टायर पंक्चर हो गया। फिर मेरे से क्या कहता है, ठीक कर दे। ठीक करूं, कैसे करूं? अरे ला औजार ले आया जा करके। वो गया, औजार ले आया और रख दिया। गुरु जी को पढ़ाई आई, कैसे महात्मा आई है, आपके आदेश के बिना मैं क्या कर सकता हूँ, आप आदेश दीजिए ना, क्या करना है आगे।
हाथ धो गया, अरे चल चलो कोई बात नहीं, निकालो उसको, उस साइज का स्पानर ढूंढो, स्पानर ढूंढे, स्पानर लगा दिया, पकड़ रखा। अरे भाई उसे घुमाओ, अच्छा घुमाना भी पड़ता है, हाँ घुमाओ उसको, घूमता नहीं, अरे उस पर खड़े होकर कूदाओ और घुमाओ, फिर खोला, एक खोल के खड़ा हो गया, अरे और भी 3 हैं, एक एक करके सबको खोल, अच्छा सबको खोल दिया, नटों खड़ा कर दिया, फिर खड़ा हो गया, अरे टायर बाहर कर दे, वो बाहर किया, वो फिर खड़ा हो गया, अरे उधर जा अंदर, वो डिक्की के अंदर रखी है ना दूसरी, वो निकाल, वो या निकाल के लिया, खड़ा है, अरे क्या देख रहा, अंदर डालो, डाला, फिर एक नट डाला, एक एक आदेश, एक एक आदेश, गुरु जी भी कमाल, तो थप्पड़ नहीं दिया इसको, वो जानबूझ के कर रहा है, गुरु की टेम्परामेंट परीक्षा कर रहा है। अंत में जब सारा हो गया, कहते शाबाश, गुरु जी कहते तेरे जैसे मूर्खों की भी हमें जरूरत है। क्यों महाराज, हमारे क्रोध की परीक्षा हुई है, क्रोध कितना है पता लग रहा है, चल ड्राइविंग कर, जाके बैठ के ड्राइविंग किया, तो बोले वहां नहीं पूछना, दाना जाओ कि बाएं जाओ, दाना जाओ, हर बार पूछते रहो, ब्रेक लगाओ कि ना लगाओ, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेरे को पूछे से फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई इसमें मेरे से नहीं पूछना कि अपने आप चलाया कर पूरा ढंग से। तो डर गए कि वहां भी ऐसे करने लग जाए हर आदेश पे, तो मुश्किल है। तो ऐसे भी होता है ना, वो कथम को समझना पड़ता है, कथम इसलिए अनेक छोटी छोटी क्रियाएं होती है। तो हर एक भावना में, हर एक वाक्य में एक भावना होगी, एक भावना का एक एक में एक एक खत्म होता है, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। और आपने जो है एक वाक्य में 3 मान रहे हो, तो मान दोष है। न चेत एक वाक्य अभिगंतुम युक्तम उपक्रमोपसंहाराभ्यम वाक्यकत्वम अवगम्यते, कि उपक्रम और उपसंहार से क्या होता है, वाक्यगत एकत्व का बोध हो गया। जब एक वाक्य है और एक ही भावना होनी चाहिए, अनेक 3 कैसे हो गए विधि। उपक्रम समाराभ्य वाक्यकत्वम अवगम्यते मामे विजानीहि इति उपक्रम्य प्राणस्य प्रज्ञात्मा तम्मम आयुर् अमृतमित्युपास्व इत्युक्त्वा अन्ते स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृतेति एक रूपौ उपक्रम उपसंहारौ दृश्यते। शुरू क्या, माँ में विजानी, ये प्राण क्या है, मैं हूं, उसे मुझे जानो बोला पहले, उसे मुझे जानो, मुझे किस रूप में जानोगे, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा कह दिया, मुझे प्राण रूप से जानो, प्रज्ञात रूप से जानो, और मुझको आयु और अमृतत्व के गुणों से उपासना करो। और अंत में क्या है, वह यह जो प्राण जिसको मैं अपना स्वरूप करके कथन किया था, वही क्या है, प्रज्ञात्मा है, वही आनंद है, वही अजर है, वही अमृत है करके गए। इस तरह से उपक्रम और उपसंहार मध्य सारी चीज एक वाक्य के एक विषय को लेकर चल रहे हैं। तत्र अर्थैकत्वम युक्तम आश्रयितुम, इसलिए वहां एक वाक्य का एक अर्थ को लेकर आश्रय करना ही उचित होता है, अनेक अर्थ को स्वीकार करना उचित नहीं होता। न च ब्रह्मलिंगम अन्य प्रत्यय परिणीतुम शक्यम। और दूसरी बात आपने 2 कैसे बोल दिया, प्राण और जीव, बल्कि 3 बोलना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म का बोधक शब्द है उनको अन्य प्रकार घटा नहीं सकते। ब्रह्मलिंगम अन्य परत्वेन परिणीतुम न शक्यम, इसलिए ब्रह्मलिंग भी है, प्राणलिंग भी है, जीवलिंग भी है। यदि ऐसा कहते हो फिर तो 3 हो जाएगा। दशानाम भूत मात्राणां च ब्रह्मणो अन्यत्र अर्पण अनुपत्ते है। दशानाम भूत मात्राणां च, वहां 10 भूत बताया, कैसे 10 भूत है, वहां 5 महाभूत और उनका कार्यभूत भौतिक सृष्टि 5 विषय। और मात्रा शब्द से क्या लेना, 2 प्रकार की मात्रा, एक तो ज्ञान और दूसरा उसका साधन इंद्रिया। ज्ञान भी 5 है, इंद्रिया 5, 10 हो गया। भूत 5, उनके भौतिक भूत विषय शब्द रसगंध आदि 5, 10 और 10 20 हो गया। इन सभी का आश्रय ब्रह्म के अलावा अन्यत्र आप सिद्ध नहीं कर सकते। आश्रितत्वाच्च अन्यत्र ब्रह्मलिंगत्व वशा लिंग वशात प्राण शब्द से ब्रह्मणी प्रवृत्ते है। और दूसरी कारण यह भी है, आश्रितत्वाच्च हेतु दे, अन्यत्र ब्रह्मलिंग वशात, अन्यत्र भी ब्रह्मलिंग के वजह से प्राण शब्द का ब्रह्म प्रयोग प्रवृत्त होता हुआ देखा गया है। यह पीछे, इसलिए यहां पर भी वैसे समझना पड़ेगा। ये करे
ब्रह्मलिंग को अन्य में परिणत समित नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि 10 भूत मात्राओं और 10 प्रज्ञा मात्राओं का जो है ब्रह्म से भिन्न अन्य में अर्पण करना, मैंने अधिष्ठान रूपेण आश्रय रूपेण स्वीकार करना संभव नहीं है। कारण कि ये ब्रह्म में ही आश्रित होते हैं, ब्रह्मणी आश्रितत्वात्। दूसरे स्थलों में भी, अन्यत्र में अन्य उपनिषदों में भी ब्रह्मलिंग के वजह से प्राण शब्द को हमने ब्रह्म अर्थ में स्वीकार किया ही है। यहाँ पीछ, और यहाँ भी ब्रह्म का लिंग है, देख लो क्या है, हिततम उपन्यासादि ब्रह्म लिंग योगात, तद योगाच्च है ना, कवई कहते हैं क्या है वो तत् माने हिततम आदि जो उपन्यास है वह ब्रह्मलिंग का योग से ब्रह्मोपदेश अवयम गम्यते, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म का उपदेश से माननी चाहिए। फिर हमने जो बताया मुख्य प्राण का लिंग, उनको कैसे घटाओगे ब्रह्म में? ये तो मुख्य प्राणलिंगम दर्शितम इदम शरीरम परिगृह्योत्थापयति तदसत, ये वास्तव में यहाँ भी मुख्य प्राण का लिंग नहीं है। इदम शरीरम जो कहा गया था वहां पर परिगृह्योत्थापयति, वहां भी मुख्य प्राण शरीर को धारण करके इसको खड़ा कर रहा है, ऐसा अर्थ आपने ले लिया, लेकिन ठीक नहीं, यहाँ भी ब्रह्म ही है। क्यों? प्राण व्यापार से परमात्मा है तत्वात्, क्योंकि ये प्राण का व्यापार भी कहां से आया? प्राण को कौन धारण कर रहा है? जीव। इसलिए जीव का लक्षण क्या है? जीव प्राण धारण है। व्याकरण में पाणिनि ने धातु ही बना दिया, जीव प्राण धारण। इंद्रियों को धारण या शरीर को धारण प्राण भले करता होगा, लेकिन प्राण का भी धारण कौन कर रहा है? जीव। अतः जीवात्मा शरीर को ही धारण कर रहे, मानना पड़ेगा साक्षात, नहीं तो प्राण द्वारा सही। है तो धारित तो मुख्य कौन होगा? जीव ही। और जीव क्या है? ब्रह्म से अभिन्न, अतः ब्रह्म ही धारण कर रहा है, कहना पड़ेगा ना, कि नहीं? अतएव यह वाक्य भी ब्रह्म पर घट गया कि इंद्रियों के साथ शरीर को धारण किया हुआ है, प्राण पकड़ रखा है इसको, और प्राण को धारण किया है जीव ने, और जीव है ब्रह्म से अभिन्न, अतएव ब्रह्म ने ही इसको धारण किया। और वाक्य में सारा जगत ही ब्रह्म है, तो ये शरीर भी ब्रह्म में धारित है। जब समझ जगत ही ब्रह्म में धारित है, अकल्पित है, अधिष्ठान रूपेण वही है वो सारा जगत का, तो शरीर का भी तो अधिष्ठान वही है, उसने ही धारण किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर मुख्य प्राण का लिंग नहीं है, यह भी ब्रह्म का ही लिंग है, क्योंकि प्राण का जो व्यापार है, शरीर धारण इंद्रिय धारण आदि, वह परमात्मा से प्राप्त है। परमात्मा आयतत्वात् पर आत्मोपचरितुम शक्यत्वात्, अतएव परमात्मा ही में ही औपचारिक प्रयोग हो गया, ऐसे समझो। परमात्मा नहीं वह उपचरितुम शक्य, उपचार में गौण प्रयोग हो सकता है, प्राण शब्द का ब्रह्म में गौण प्रयोग हो सकता है। न प्राणे न पाने न मर्त्य जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतौ उपाश्रितौ। कठोपनिषद में स्पष्ट कहा है, यह शरीर न प्राण से जी रहा है न अपान से। यह जीव जो है मर्त्य, ये जो पुरुष है मरणीय, यह जो शरीर है, यह न प्राण से जी रहा है न अपान से, किसी और चीज से जी रहा है, जिसमें दोनों के दोनों आश्रित है। इतरेण तो जीवन भी कोई दूसरा ही है जिससे सब जी रहे हैं, और विशेष प्राण और अपान भी जिसमें आश्रित हो, ऐसा कोई दूसरा ही तत्व है। यदि हृदय है वही ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म में आश्रित होकर के सब क्रियाकलाप चल रहे। जैसे देखिए तटस्थ चित्र है, वो चित्र में भ्रमण हो रहा है, जैसे आजकल की टीवी वगैरह में, और उस आश्रय भूजा अधिष्ठान होता उस स्क्रीन को छोड़ करके, पर्दे को छोड़ करके क्या कोई भी चित्र चल सकता है, फिर सकता है? वहां कुछ भी नहीं हो सकता। वह पर्दे को छोड़ दें, आपको कुछ नहीं दिखेगा। होता है, आपने अभी देखा नहीं है, जो पहले जमाने में होता था, प्रोजेक्टर होता था, प्रोजेक्टर आजकल भी है, प्रोजेक्टर होते थे, और उसे फिल्म डाल करके दिखाया जाता था। लेकिन उस प्रोजेक्टर का नियम है, कितनी दूरी पर रहेगा पर्दा तो पर्दे पर चित्र पड़ेगा। अब ये शुरू जब करते हैं वो एडजस्ट करते हैं, तो वो चल रहा है लेकिन दिखता कुछ नहीं। कहाँ गया, कहाँ गया वो सब चित्र?
क्योंकि वो जो छोड़ा है दूरी ज्यादा हो गया, पर्दा उधर पीछे रह गया, और चित्र जो गया भी यहां से प्रकाश के माध्यम से जो गया है दिख रहा है, वो बीच में हवा में लटक गया, हो दिखता है नहीं, इसे कहाँ रहेगा? वो पर्दे को छुएगा तब से, पर्दे क्यों दिख ही नहीं सकता, पर्दे को छोड़ दो तो कुछ नहीं है, थोड़ा आगे पीछे करके देख लो, समझ में आ जाता है। जैसे आजकल दूसरे ढंग से समझ लो, आप उसी चीज को एरियल को घुमा दो, क्या हो जाता है? दिखता है नहीं चित्र अंदर, वो एरियल पकड़ेगा, उसको खड़ा करना पड़ेगा हिसाब से, और तब जाके उसमें आता है। वो चित्र को टिकने ये नहीं, ये तो नहीं है कि एरियल इधर हिल गया तो चित्र नहीं है, चित्र तो हवा में है, यहां भी घूम रहा है चित्र, तो तरंग तो यहां भी है ना, आपके मुंह में कान में सब जगह जा रहा है तरंग, क्या करें, यहाँ वो लगा नहीं ना इंस्ट्रूमेंट कुछ भी, नहीं तो यहां भी दिखने लग जाए। ये पर्दा नहीं बन पा रहा है ना, तो तरंग तो अभी भी है, सदा है, घूम ही रहे हैं वो, लेकिन क्या करें, उसको ग्रहण करने के लिए तो चाहिए ना, वो अधिष्ठान की अपेक्षा के अधीन होकर के सारा चित्र दिखाई देते, अधिष्ठान नहीं है तो कुछ, इसलिए कहते हैं न वाचम जिज्ञासित वक्तारा विद्या इत्यादि जीवलिंगम दर्शितम, ये जीव का लिंग कहते हो, तदपि न ब्रह्म पक्षम निवारयति, यह वह भी ब्रह्म पक्ष का विरोध नहीं करता, वो भी ब्रह्म के साथ ब्रह्म में घटेगा। कैसे? नहीं जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मण, स्पष्ट कर कि जीव नाम की जो चिड़िया है वह ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं है। क्यों? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतिभ्यः, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट कर रहे हैं यह जीव ही ब्रह्म है। इसे जो जो जीव का लिंग है वो सब ब्रह्म का लिंग है, क्यों जीव से भिन्न है ब्रह्म। इसे जो आप कह रहे हो जीव अलग है ब्रह्म अलग है और जीव का लिंग से पृथक उपासना, वो भी खंडन हो गया, क्योंकि जीव पृथक भिन्न भिन्न है ही नहीं ब्रह्म से। जो जो जीव का लिंग होगा वो ब्रह्म का ही लिंग है, जीव ब्रह्म भिन्न होने से। बुद्धियादि उपाधि कृतंतु विशेषम आश्रित्य ब्रह्मैव संजीव कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते है। केवल बुद्धियादि उपाधिकृत विशेष को आश्रय करके आप क्या करते हैं, ब्रह्म होते हुए भी उस ब्रह्म को अपने नया नाम दे दिया, क्या? जीव नाम दे दिया, और कहा ये जीव क्या है, ये करता है, ये भोगता है, ऐसा आप कह देते हो। वास्तव में न जीव करता है न भोगता है, न जीव ही है, वो ब्रह्म ही है। वो जीव कहां से आ गया? जीव कुछ नहीं होता, जीव नाम का चीज ही नहीं है वाकई में, वास्तव में जीव नाम का चीज ही नहीं है। गए तो बड़ा गए क्या बोल रहा है, जीव नहीं है, ऐसे कहते हम सब जीव है, प्रत्यक्ष बात कर रहे हो। अरे प्रत्यक्ष बात नहीं हो रहा है, तुम जीव हो, तुम्हारी ये भ्रांति है। उपाधिकृत चैतन्य विशेष को लेकर के तुम अपने आप में जीव भाव की परिकल्पना कर रहे हो, इन वास्तव में जीव भाव की परिकल्पना उचित नहीं है, वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही। इसलिए कहते कि देखो कि वह ब्रह्म ही व सन, ब्रह्म ही है अभी भी और पहले भी था, हमेशा भी रहेगा, फिर भी जीव कर्ता भोक्ता च इत्युच्यते। क्यों? बुद्धि उपाधिकृत विशेषम आश्रित्य, हेतु देखा कि बुद्धि आदि उपाधिकृत जो विशेष भेद है उसको लेकर के व्यवहार करते हो। अच्छा, तस्य उपाधिकृत विशेष परित्यागेन स्वरूपम ब्रह्म दर्शयितुम, तादृश उपाधिकृत विशेष का परित्याग द्वारा उसी जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, इसी बात को दर्शाने के लिए वाक्य का प्रयोग हुआ। न वाचो जिज्ञासित वक्तार विद्यादिति इत्यादि के द्वारा प्रत्यगात्माभिमुखीकरणार्थ उपदेशो न विरुध्यते। यह उपदेश इसलिए है ये वाणी आदि का महत्व नहीं देना और इसके अपेक्षा से अपने अंतर्मुख हो जाओ और प्रत्यगात्मा का अभिमुखी हो जाओ। और जब प्रत्यगात्मा की ओर अभिमुख हो जाएंगे फिर पता चलेगा अरे प्रत्यगात्मा कोई अलग है ही नहीं, ये तो ब्रह्म ही है। अभिमुख होने की देरी है, अभिमुख एक बार हो जाए फिर बात खत्म। अभिमुख नहीं होने से समस्या है। जैसे देखो दर्पण है, दर्पण, और हम बार बार बताते अमावस्या का दृष्टांत देता हूं प्रकृति में। अमावस्या के दिन हुआ क्या? ये तो नहीं है कि दुनिया में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा विलोप हो गया क्या? नहीं, चंद्रमा है,
फिर चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि चंद्रमा नाम का चीज तभी हम लोगों को दिख रहा था जब प्रतिबिंब पड़ रहा था, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा था और वह प्रतिबिंब हमारी ओर आ गए। तो उस प्रतिबिंब के अंदर हमने समझा ये चंद्रमा है। वास्तव में चंद्रमा नाम का कोई चीज नहीं हो सकती। असली चीज क्या है? सूर्य। ये तो उपाधि मात्र है ना। चंद्रमा क्या एक उपाधि था जिसने वहां का प्रकाश की तरफ फेंक दिया है। लेकिन जैसे फेंकते फेंकते वो क्या किया, एक दिन ऐसा आता है हर महीने में अमावस्या का दिन, वह चंद्रमा वही सूर्य की ओर अभिमुख हो जाता है, अपने स्रोत की ओर अभिमुख हो गया। तब क्या हुआ, हम लोगों के लिए न उपाधि दिखा न उपाधि से विशिष्ट वस्तु दिखा। दिखाई देता है क्या? चलो प्रकाश न दिखे, चंद्रमा दिखना चाहिए ना है? अरे उस प्रकाश का ही नाम चंद्रमा था वास्तव में, गोलक का नाम नहीं। उपाधि क्या है? भारतीय वस्तु थी। तो वो जो प्रकाश चमक रहा उसका नाम चंद्रमा था। इसलिए अब क्या हो गया, आप कहोगे चंद्रमा नहीं दिख रहा है, यद्यपि वहां उपाधि है। इस पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर उपाधि अभी भी घूम रहा है। उपाधि का रहते हुए भी आप कहते हो वो नहीं, चंद्रमा नहीं। क्यों? क्योंकि वह चंद्रमा अपने स्रोत की ओर अभिमुख हो गया। तब उसे समझ में आ गया मैं सूर्य हूं। अमावस्या का दिन चंद्रमा क्या अनुभव कर रहा है? अनुभव यही करता है कि मैं सूर्य हूं, और ये बोलना भूल जाएगा कि मैं चंद्रमा हूं। तो चंद्रमा नहीं रहना अभी। आओ जब प्रतिबिंब में मुख हो गया तो समझ में आ गई तो मैं वास्तव में सूर्य हूं, मैं सूर्य से अलग नहीं हूं। ये तो जब तक प्रतिफलन हो रहा था संसार की ओर, तब वो समझता है मैं चंद्रमा हूं। सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण होता है, मेरा प्रकाश जो है सौम्य है। ये भेदों को लेकर के वो अपने आप अहम चंद्रमा ऐसा अभिमान कर रहा था, और अमावस्या का दिन वो अभिमान समाप्त, अहम सूर्य हो जाता है। तद दर्पण भी देख लो आप, बाहर खड़े होकर के घुमाते रहिएगा तो क्या होगा, इधर उधर जाते रहेगा प्रतिबिंब। तो दर्पण अभिमान कर सकता है मैं सूर्य से अलग हूं, देखो मेरा एक प्रकाश है, मैं इस चीज को देख रहा हूं, दिखा रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। लेकिन जब वो दर्पण को सीधा वापस सूर्य की ओर कर दीजिए तो क्या होगा, जो आया वहां से प्रकाश वापस प्रतिफलित होकर के सूर्य की ओर ही चला जाएगा। तो तभी समझ में आएगा ये प्रकाश मेरा अपना कोई विशेष नहीं था। उपाधिकृत जो विशेष है वह समझ में आएगा, उस उपाधि का अपना कोई विशेष नहीं था, वो तो वास्तविक प्रकाश वो था। तब अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करता है। तद्वत जो हम इस वाणी आदि के द्वारा जगत की ओर दौड़ रहे हैं 24 घंटा, हमारी बहिर्मुखी वृत्तियां हैं, इसको जब अंतर्मुख करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहां जाएंगे फिर? बुद्धि तो है, माया का कार्य है, वृत्ति तो निकलती रहेगी, इन कहां जाएगी वृत्ति? जिस स्रोत से चेतनता को प्रवृत्ति का सामर्थ्य आया है वह वृत्तियां वापस उसी की ओर जाएंगी, क्योंकि यहां की दरवाजा अपने बंद कर दिया। क्योंकि कहना का उसमें ही परांचिखाणी वितृणत स्वयं बहु परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसका स्वभाव है, ब्रह्मा जी ने जन्म देते हो तो इसको बहिर्मुख कर दिया इंद्रियों को, और आप इसको बंद कर दिया। आवृत चक्षु कश्चित धीर, वही आगे बोलता है। जब वो कोई धीर पुरुष होता है वह सारी इंद्रियों को आवृत कर देता है, उसकी बहिर्मुखता को रोक दिया, प्रत्याहार का अभ्यास किया दृढ़, और उसको अंदर ही धारणा कर दी। जब धारणा कर जो वृत्तियां होगी ध्यान की, कहां जाएगी? वो स्वरूपाकार वृत्तियां हो जाती है। जो स्वरूपाकार वृत्तियां हो जाती उसी का नाम समाधि। यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उस प्रक्रिया को संकेत किया इस वाक्य से, क्या? नवाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्या इत्यादि के द्वारा प्रत्येक आत्मा की ओर अभिमुख करने के लिए उपदेश है। अतः इस उपदेश का भी ब्रह्म के साथ कोई विरोध नहीं है कि अभिमुख हो जाओगे, अपने जीव के स्वरूप को समझोगे, और जीव स्वरूप जब समझने लगोगे तब आप देखोगे जीव का स्वरूप अपना कुछ है नहीं, वाकई में थे तो ब्रह्म ही है, तब समझ में आ जाएगा।
और यह बात अन्यत्र भी कहा केनोपनिषद में, यद्वाचा अनभीदम येन वागभ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद्वाचा अनभीदम, जो वाणी के द्वारा वाणी से प्रकाशित नहीं होता, जो और ये न वागभ्युध्यते, जिसकी चेतना के सब वाक जो प्रसंग व्यवहार को करने लगती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उस तत्व को ब्रह्म करके जानो, न इदम, इसे नहीं जिसको तुम इदम रूपेण उपासना करते हो। वहां पर स्पष्ट कह दिया है, हाँ, वाणी का आप जिज्ञासा न करें। वाणी भी जिस चेतनता से काम कर रहा है और जिस चेतन को वाणी प्रकाशित नहीं कर सकता है, उस चेतन को ध्यान दो। इत्येच श्रुत्यंतरम वचनादि क्रिया व्यापृतस्य, कथन करना, वचन माने बोलना, बोलना आदि जो क्रियाएं, उनसे व्यापृतस्यैव आत्मनो, उन व्यापारों से विशिष्ट जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्मत्व है इति दर्शित, ब्रह्मत्वं दर्शयति। वचनादि क्रिया व्यापृतस्यैव आत्मना, माने बोलना आदि क्रियाओं से विशिष्ट जो ये आत्मा है, जीवात्मा, इसका स्वरूप क्या है? ब्रह्म है, ऐसा दर्शाया है। यत् पुनरेतदुक्तम, और जो पूर्व पक्षी ने कहा था, भाई एक उपनिषद ये भी तो कहा, सही ये तो अस्मिन् शरीर वसतः सहुत्क्रामतः, ज्ञान और प्राण एक साथ रहते हैं, एक साथ चले जाते हैं, इसलिए प्राण और जीवात्मा का भेद उपदेश हो गया और तत्व स्वरूपेण भेद उपदेश भी हुआ है, कोई दोष नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था। तो उसका जवाब देती, प्राण प्रज्ञात और भेद दर्शन ब्रह्मवादे नोपपद्यते नैष दोषः। ब्रह्मवाद में एतादृश प्राण प्रज्ञात्मन और भेद दर्शन व अभेद दर्शन व नोपपद्यता ब्रह्मवाद में उपन्न नहीं हो सकता, अतः यहाँ ब्रह्मवाद है ही नहीं, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था। इति नैष दोषः, उसने पूछा था ना, ब्रह्म से भिन्न क्या होगा? ब्रह्म परिग्रह तो किम कस्मात् विद्येत, ये प्रश्न डाला था उसने। ब्रह्म परिग्रह तो किम कस्मात् विद्येत, यदि आप प्रकरण को ब्रह्म का प्रकरण मान लोगे, किसको किससे अलग करोगे? भेद तो द्विष्ट होता है, अद्वैत तो भेद हो नहीं सकता, और आपका ब्रह्म तो अद्वैत स्वरूप है, और यह भेद कथन हो रहा है, जीव अलग बता रहा है, प्राण अलग बता रहा है, दो है बोल रहा है, स्पष्ट द्विवचन है। सह ये तो अस्मिन् शरीरे वसतः द्विवचन, उत्क्रामतः द्विवचन, द्वित्व, स्पष्ट भेद है, और यह भेद ब्रह्म पक्ष में घट नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म है तो अभेद है, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था। उसकी जवाब दे रहे हैं, ऐसा तुम्हारा कहना उचित नहीं है। क्यों? ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयाश्रय और बुद्धि प्राणय हो, प्रत्येगात्मोपाधि भूत और भेद निर्देश पत्ते है, उपाधि द्वयोपहित तो प्रत्येगात्मना स्वरूपेण अभेद। कहते तो उपाधियों की महिमा बताई गई है केवल, वो जो द्विवचन क्या है? उपाधि का मामला है। एक उपाधि ज्ञान, दूसरी उपाधि क्रिया। संसार में दो ही शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति, एक क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन ज्ञान शक्ति हमेशा एक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती नहीं है। इसे क्रिया शक्ति की विविधता के कारण से ही उपासना में विविधता हो गई, कर्मयोग आ गया, भक्ति योग आ गया, राजयोग आ गया, अनेकों योग हो गए, वो सब क्रिया प्रधान है। लेकिन ज्ञान योग अनेक प्रकार का क्या? कहीं देखा आपने ज्ञानों की विविधता आ गई क्या? पढ़ा है आपने कभी? सुना भी नहीं होगा। लेकिन क्रिया प्रधान योगों में तो अनेक योग आप सुन रहे हैं, राजयोग नाम सुने हैं, क्रिया योग सुने हैं, कुंडली योग नाम सुनते हैं, लय योग नाम सुनते हैं, भक्ति योग नाम से सुनते हैं। ये सब क्या इतने सारे कैसे हो गए? कि क्रिया का स्वरूप में भिन्न भिन्नता है, ज्ञान के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता। इसे ज्ञान योग एक ही होता, नहीं का नहीं हो सकता। लेकिन मंद मंदतरम मंदोत्तम मंदतम उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम इत्यादि बुद्धि में से क्या हो गया? उस एक ज्ञान को भी अलग अलग चश्मा पहन के देख लिया। ज्ञान एक है, लेकिन देखने वालों की बुद्धि की क्षमता का भेद के कारण से उस एक ज्ञान में विविधता है। कोई केवल अद्वैत कहता नहीं, दूसरा नहीं विशिष्टाद्वैत है, तीसरा नहीं विशिष्ट अविशिष्ट अद्वैत है। अरे तुम जानते ही नहीं हो, वहां तो द्वैत है, केवल द्वैत नहीं, शुद्ध अद्वैत है। पांच जने का नहीं, शुद्धाशुद्ध अद्वैत है। हाँ, शुद्धाशुद्ध
एक और आ गया महाराज आप लोग सब गलत है, भेदा भेद है वहां पर। अंत में एक महाराज खड़े होने का अचिंत्य भेदा भेद, चिंता ही नहीं कर सकते ऐसी अचिंतनीय भेदा भेद। सब क्या है अपने बुद्धि का हिसाब किताब है, नहीं तो ज्ञान में कोई भेद, ज्ञान का सब एक होता है। लेकिन उसे भेद का कारण अपनी उपाधि की क्षमता है। जैसे एक ही चित्र दिखा दिया गया उसका वर्णन करो बोला जाए, अब 50 लड़के हैं, पूरे 50 लड़के अपने अपने अलग अलग ही वर्णन करेंगे। कोई कहेगा इसका कोट बहुत सुंदर है, कोई इसके शूज जो ना ऐसा चमक रहा है, कमाल है, किन किन चीजों से इसने पॉलिश किया होगा पता नहीं, ऐसा वर्णन करेगा। कोई कहेगा उसके बाल इतना बढ़िया बना है, पता नहीं कौन सी शैम्पू लगाया था अब पता नहीं किसकी दृष्टि किसमें जा किस चीज का वर्णन कर दे, कोई भरोसा नहीं। कोई केवल होंठों को देख रहा है, कोई उसकी दाढ़ी मूछ देखता है, कोई किस चीज को देखता है? ओवरऑल देख करके बहुत सुंदर है इतना ही बोलेगा। सभी बोल सकते एक बात, लेकिन यह सुंदर है, लेकिन जो वर्णन करने के कहो जिसकी दृष्टि किसमें पड़ी है उसके अनुसार सबका वर्णन अलग अलग हो जाता है। चीज एक, वर्णन अनेक हो गया। कारण क्या है? वस्तु नहीं है, कारण अपनी बुद्धि की क्षमता है। इसको अंग्रेज लोग भी कहते पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी। मैनेजमेंट थियरी में है ये। एक एक्सीडेंट होता है, अलग अलग आदमी अलग अलग इसमें आंकड़े लगा दिया। ये सब क्यों होते हैं? क्यों? अपनी बुद्धिकृत भेद है। ओम पूर्णमदो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।